यहाँ एक तरफ अमेरिका ने ये कहा है कि भारत को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो वहीं एक बार फिर केजरीवाल का मुद्दा पाकिस्तान में गरमाया है और पाकिस्तान में आवाज उठ रही है, मोदी तो हार गए। जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की है। फवाद चौधरी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल से रिहाई पर शुक्रवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक और लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार गए। पूर्व पाकिस्तानी नेता ने एक्स पर लिखा, मोदी जी एक और लड़ाई हार गए, केजरीवाल रिहा हुआ। उदारवादी भारत के लिए अच्छी खबर है। उनकी ये प्रतिक्रिया दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के सिलसिले में 21 मार्च 2024 को ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद 50 दिन से अधिक समय बिताने के बाद जेल से रिहा होने के बाद आई है। फवाद चौधरी ने अपने देश में कानून के शासन की स्थिति पर भी अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि नागरिक समाज, बार एसोसिएशन, मीडिया संगठन और मानवाधिकार संगठन पूरी तरीके से शांत हो गए हैं। उन्होंने लिखा कि इस्लामाबाद के न्यायाधीशों के ऐतिहासिक रुख के परिणाम स्वरूप न्यायपालिका खड़ी हो गई है। समस्या ये है कि नागरिक समाज, बार एसोसिएशन, मीडिया संगठन, जो मानवाधिकार संगठन पूरी तरीके से शांत हो गए हैं। कानून के शासन का भविष्य दांव पर है। केजरीवाल को इस शर्त के साथ 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। उन्हें 2 जून को सरेंडर करने को कहा है। साथ ही जितने दिन जेल से बाहर हैं, अपने केस से जुड़े मामले पर कोई बयान नहीं देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री की रिहाई पर उनके स्वागत के लिए तिहाड़ जेल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पार्टी नेता आतिशी, सौरभ भारद्वाज, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए और उसके बाद तिहाड़ से रिहा होने के बाद मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास की ओर रवाना हुए। केजरीवाल को इस शर्त के साथ 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय या सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल अधीक्षक को 50,000 रुपए की राशि जमानत बॉन्ड और इतनी ही राशि जमानत देनी होगी। साथ ही वो मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय नहीं जाएंगे। पिछले कुछ महीनों में मंत्री फवाद चौधरी भारतीय राजनीति के घटनाक्रम और चल रहे लोकसभा चुनाव पर बहुत सारी बातें कह चुके हैं। राहुल गांधी की भी इन्होंने प्रशंसा की थी और राहुल गांधी की प्रशंसा करने के बाद इन्होंने ये कहा था कि राहुल गांधी तो बिल्कुल फायर पे हैं। अब ऐसे में पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में कांग्रेस को पाकिस्तान का साझेदार बता दिया। खैर, अभी ये दोनों ही घटनाक्रम चल रहे हैं। दोनों के ही तरफ से बार बार देखा जा रहा है कि फवाद चौधरी यहाँ पर भारत के चुनाव को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने एकदम से पल्ला झाड़ते हुए एक अलग ही कहानी रच दी है। भारत में मौजूद अमेरिकी राजदूत ने कहा है कि देखिए, भारत को ठीक करना अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है, हमारा काम उनके साथ सहयोग को आगे बढ़ाना है। गारसेटी अमेरिका थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव के बीच भारत में ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन से जुड़ी रिपोर्ट्स पर सवाल किया गया। तो इस पर गारसेटी ने कहा कि ये भारत का आंतरिक मामला है। कई देश एक दूसरे से रिश्ते बनाए रखने के लिए ऐसे मुद्दों पर बातचीत से बचते हैं, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं करता है। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि हम हमेशा भारत के साथ हर मुद्दे पर बातचीत करते हैं, फिर चाहे वो मानव अधिकार का रिपोर्ट हो या धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा मामला हो। इसके अलावा अमेरिका ने भारत के लोकसभा चुनाव में दखल देने वाले रूस के आरोपों को भी खारिज किया। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि वो भारतीय चुनाव में दखल नहीं दे रहे हैं।
चुनाव का नतीजा वहाँ की जनता खुद तय करेगी। रूस ने बुधवार को अमेरिका पर आरोप लगाया था कि वो भारत के चुनाव में रुकावट डाल रहा है। रूस ने कहा था कि पन्नू मामले में अमेरिका ने भारत पर बेतुके आरोप लगाए हैं। इस पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने गुरुवार को सवाल किया। जवाब में मिलर ने कहा कि अमेरिका भारत या दुनिया के किसी भी देश के चुनाव में दखलंदाजी नहीं करता है। वहीं पन्नू मामले से जुड़े सभी आरोप सार्वजनिक तौर पर मौजूद हैं। ये मामला फिलहाल अदालत में है। जांच पूरी होने तक हम कोई बयान नहीं देना चाहते। दूसरी ओर इस मामले में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी ने कहा कि भारत ने अब तक जो कार्रवाई की है हम उससे संतुष्ट हैं। मामले में जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। अगर कोई अमेरिकी जमीन पर हमारे नागरिक को मारने की कोशिश करेगा तो ये एक रेड लाइन है। ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर बात करते हुए गार्सेटी ने कहा कि भारत के एक राज्य में हिंसा के दौरान हमने भयानक तस्वीरें देखी। इनसे हमें दुख पहुंचा। हालांकि ये भारत का आंतरिक मामला है। हम उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। रूस के विदेश मंत्रालय ने 8 मई को भारत पर पन्नू को मारने की साजिश रचने वाले आरोपों पर बयान दिया। रूस ने कहा कि अमेरिका अभी तक ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर सका है जिससे वो साबित कर सके कि भारत पन्नू की हत्या के साजिश में शामिल था। रूस ने कहा कि धार्मिक आजादी के उल्लंघन के आरोप भारत को लेकर अमेरिका की कमजोर समझ को दिखाता है। रूस ने कहा कि अमेरिका ऐसे आरोप लगाकर एक संप्रभु देश के तौर पर भारत का अपमान कर रहा है। अमेरिका भारत ही नहीं कई और देशों के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के बेबुनियाद आरोप लगाता है। उनकी कार्रवाई स्पष्ट रूप से भारत के आंतरिक मामलों में दखल के सबूत हैं। खैर, अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है, पर रूस ने जब से कहा है तब से अमेरिका के बयानों में थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। बात भी रूस ने गलत नहीं कही थी, क्योंकि कई बार ये देखने को मिल रहा था कि अमेरिका भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने यहाँ पलटी मारते हुए अपने संबंधों को ठीक रखने की कोशिश करी है। यही वजह है कि अमेरिका अब अच्छी अच्छी बातें करने लगा है। लेकिन अमेरिका के ही विदेश मंत्री रहे हैं हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर ने एक बार बयान दिया था और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अमेरिका की दोस्ती बहुत घातक है, जो बहुत ही प्रसिद्ध कोटेशन है इनकी, जिसमें ये कहते हैं कि अमेरिका का दुश्मन बनना तो डेंजरस है, खतरनाक है, लेकिन अमेरिका का फ्रेंड बनना, दोस्त बनना, ये और भी ज्यादा खतरनाक है। आपको बता दें, अब अमेरिका के ही विदेश मंत्री रहकर इन्होंने क्यों कहा था, तो उन्होंने जो कहा था वो सच है। आप अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अमेरिका के जो जो मित्र रहे हैं उन मित्रों का हाल बहुत बुरा हुआ है। चाहे गद्दाफी हो, चाहे फिर इराक हो, हर जगह पहले मित्रता ही हुई है और बाद में बहुत खतरनाक रूप लिया है दोस्ती ने। अब भारत की जहाँ तक बात है तो भारत को लेकर आपको बता दूं, भारत को लेकर एक बहुत बड़ी बात है जो निकी हेली ने कहा था। और निकी हेली ने ये कहा था कि भारत बहुत चालाक है। भारत ने सिर्फ अमेरिका से ही दोस्ती नहीं रखी है, बल्कि स्मार्टली भारत रूस से भी दोस्ती रख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।